बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 1, भाषा, बोली तथा व्याकरण। भाषा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए उसका संपूर्ण कार्य व्यवहार भाषा के माध्यम से ही चलता है। भाषा के बिना वो अब अपनी बात दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचा सकता और ना ही दूसरों की बात वो सुन सकता है। देखिए, जैसे यहाँ पे उदाहरण है, भैया बैंगन क्या भाव है? हाँ, 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 क्या चुटकुला सुनाया है तुमने? तो यहाँ पे ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। अतः भाषा की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। भाषा वह साधन है जिससे मनुष्य अपने विचार या भाव दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के विचार सुनता व समझता है। कभी कभी मनुष्य मुख के भावों, हाथ के संकेतों आदि से भी पशु पक्षियों की तरह अपने विचार प्रकट करता है, किंतु भाषा का ये रूप अत्यंत सीमित है और व्याकरण में इस पर विचार नहीं किया जाता। भाषा के रूप। भाषा के 3 रूप देखने को मिलते हैं। सबसे पहले मौखिक भाषा। हम प्रतिदिन आपस में जो भी बातें करते हैं वो सब मौखिक भाषा का ही रूप है। ये भाषा का वो रूप है जिसे स्थायी नहीं माना जाता है, क्योंकि बोली हुई बात कहते ही समाप्त हो जाती है। हालांकि अब तकनीक के माध्यम से आपसी बातचीत को रिकॉर्ड कर उसे सुरक्षित रखना संभव है। रेडियो, टीवी आदि मौखिक भाषा का यही रूप। फिर है लिखित भाषा। व्याकरण व साहित्य की दृष्टि से ही नहीं, ज्ञान विज्ञान के प्रसार की दृष्टि से भी लिखित भाषा सब सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा उपयोगी व महत्वपूर्ण। इसमें समस्त विचार या संदेश लिखकर व्यक्त किए जाते हैं। ये भाषा का स्थायी रूप होता है। इसके माध्यम से प्रकट विचारों को सदियों तक सुरक्षित रखा जा सकता है और एक जगह से दूसरी जगह एक जगह से दूर किसी दूसरी जगह पर भी पहुंचाया जा सकता है। तीसरा आता है यहाँ पे सांकेतिक भाषा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं साइन लैंग्वेज। जब मन के भावों को हाथ या मुंह के संकेतों द्वारा प्रकट किया जाता है, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। इस भाषा को हालांकि भाषा का रूप नहीं माना जाता, लेकिन कई बार ये भाषा बड़े काम की होती है। मूक बधिर लोग इसी भाषा से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। चौराहे पर खड़ा सिपाही सांकेतिक भाषा से ही यातायात को सुचारू रूप से चलाता है। मातृभाषा। व्यक्ति जिस स्थान पर जन्म लेता है वहां प्रयोग की जाने वाली भाषा वो स्वयं ही सीख जाता है। भाषा का ये रूप मातृभाषा कहलाता है। जैसे उत्तर प्रदेश का व्यक्ति हिंदी और महाराष्ट्र का व्यक्ति मराठी स्वयं ही सीख जाता। राष्ट्रभाषा। जो भाषा किसी देश में सबसे ज्यादा लिखी और बोली जाती है वही उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। जैसे भारत में हिंदी राष्ट्रभाषा है। राजभाषा। देश या प्रदेश की सरकार अपने कामकाज के लिए किसी एक भाषा को मान्यता दे देती है, वही भाषा राजभाषा कहलाती है। ये भाषा बोलचाल की भाषा से काफी अलग होती है। हमारे देश की राजभाषा हिंदी है। देश में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अलग अलग प्रदेशों की राजभाषाएं भी अलग अलग हैं, जैसे असम की असमिया, गुजरात की गुजराती आदि। Mentira. Você serve a lavar अपनी बोली। किसी विशेष क्षेत्र या अंचल में बोली जाने वाली भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है। बोली का रूप साहित्य की भाषा से अलग होता है, जैसे भोजपुरी, गढ़वाली, छत्तीसगढ़ी आदि। किसी एक भाषा के क्षेत्र में एक से अधिक बोलियां भी हो सकती हैं। बोली का दायरा सीमित होता है। इसका प्रयोग दूसरे क्षेत्र के लोगों के साथ नहीं होता, बल्कि उसी विशेष क्षेत्र के लोगों के साथ होता है। लिपि। भाषा में कुछ ध्वनियां होती हैं। इन ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए प्रत्येक भाषा में कुछ खास चिन्हों का प्रयोग किया जाता। इसे ही लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। कुछ भाषाएं अलग अलग होने पर भी उनकी लिपि एक जैसी हो सकती है। जैसे गुजराती, असमिया, संस्कृत, मराठी और हिंदी पांचों की ही लिपि देवनागरी है। भाषा की ध्वनियों को लिखकर प्रकट किए जाने वाले चिन्हों को लिपि कहा जाता है। ठीक है। अब अंग्रेजी की लिपि जो है रोमन, बंगला की लिपि बंगाली, पंजाबी की लिपि गुरमुखी, तमिल की लिपि तमिल तथा उर्दू की लिपि होती है फारसी। व्याकरण। प्रत्येक भाषा की अपनी एक व्यवस्था होती है और इसे प्रयोग करने के कुछ निश्चित नियम होते हैं। भाषा को व्यवस्थित करने के नियमों को ही व्याकरण कहते हैं। व्याकरण वो ज्ञान है जिसकी सहायता से हम
किसी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना व बोलना। व्याकरण का महत्व। व्याकरण के ज्ञान से ही हम किसी भाषा की प्रकृति, बनावट आदि को समझकर उसका सही प्रयोग करना सीखते हैं। व्याकरण के 4 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और। आइए देखते हैं इस पाठ से हमने क्या जाना। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचार दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के विचार समझता है। भाषा के 3 रूप इस प्रकार हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा आदि भाषा के प्रकार होते हैं। किसी क्षेत्र या अंचल में बोले जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं। भाषा की ध्वनियों का लिखित रूप लिपि कहलाता है। किसी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना व बोलना सिखाने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, उनका ज्ञान ही व्याकरण है। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।